जब राजपूतों ने जाटों को अपनी तलवारों से काट दिया और युद्ध का मैदान छोड़कर भाग जाने पर मजबूर कर दिया। बात है 1766 की, जब जयपुर की गद्दी पर महाराजा सवाई माधो सिंह जी का राज था और भरतपुर पर जाट शासक जवार का राज था। मांडोली की लड़ाई, जो कि भरतपुर के शासक ने अपने सौतेले भाई नाहर को हराने के लिए लड़ी थी और नाहर को भागकर जयपुर राज्य में शरण लेनी पड़ी थी। अपने सौतेले भाई से हार जाने के गम में आकर नाहर ने आत्महत्या कर ली, जिसके पश्चात उसकी पत्नी विधवा हो गई। नाहर की पत्नी उस समय सबसे अधिक सुंदर स्त्रियों में से थी। जवार उसे अपने हरम में रखना चाहता था, इसलिए जवार ने जयपुर के राजा माधो सिंह जी से उसकी पत्नी की मांग करी, परंतु जयपुर के राजपूत राजा सवाई माधो सिंह जी ने साफ इनकार कर दिया। इस पर जवार को गुस्सा आ गया और उसने जयपुर की सीमाओं में लूटपाट करी और उत्पात मचाना प्रारंभ कर दिया। जवार की अनियंत्रितता आक्रामकता को देखकर राजपूतों को गुस्सा आ गया और उन्होंने जाट राजाओं को उसकी सीमा याद कराने का फैसला कर लिया। कुछ समय पश्चात जयपुर को यह अवसर भी मिल गया। 1766 में जवार ने अपनी पूरी सेना के साथ जयपुर क्षेत्र से होते हुए फ्रांस प्रशिक्षित बटालियन और तोपखानों की तोपों के साथ पुष्कर पहुंच गया। 1761 में राजपूतों के साथ हुए युद्ध में मराठे हार गए थे, जिसके बाद मराठे छापेमार युद्ध कर रहे थे। उन्हीं से राजपूताने को निजात दिलाने के लिए मारवाड़ के महाराजा और भरतपुर के शासक के बीच में एक समझौता हुआ, परंतु यह समझौता जयपुर के राजपूत राजाओं को पसंद नहीं आया, क्योंकि उस समय जाटों के जयपुर का नौकर मानते थे और जयपुर के राजा ने मारवाड़ के राजाओं को फटकार भी लगाई। इस बात से नाराज होकर जवार ने एक बार फिर पुष्कर से लौटते हुए जयपुर के गांवों को लूटना और ग्रामीणों के साथ छेड़छाड़ करने लगा। यह बात जब राजपूतों के सर से ऊपर हो गई थी और राजपूतों ने मांडोली के पास जाट सेना पर आक्रमण कर दिया। जाट सेना अपने पूरे साजो सामान के साथ थी और जयपुर की सेना के तोपखाने उनके साथ नहीं थे, तो जाट सेना पहले हमले का सामना कर गई, पर कुछ ही देर में राजपूतों ने जाटों को तलवारों से काट दिया। जाट सेना मैदान छोड़कर भागने पर मजबूर हो गई और जाटों को तलवारों से काट दिया गया। जाट राजा जवार सिंह फ्रांसीसी सेना की सहायता से युद्ध के मैदान से अपनी जान बचाकर भाग गया और अपने तोपखाने और अपना रियासत का शाही छत्र भाग वहीं छोड़ गया। इस प्रकार राजपूतों ने एक स्त्री और अपने लोगों की जन कल्याण के लिए जाटों पर अपनी तलवारों की मार लगाई और यह भी बता दिया कि राजपूत निर्बल और स्त्रियों की रक्षा के लिए अपने प्राण दे भी सकते हैं और अपने प्राण ले भी सकते हैं। जय हिंद। जय